सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड को। अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दी, जाकर चेकआउट कर लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जीव को। वो तो मजे से साफ सफाई कर रही थी, तभी उसे एक रिंग मिलती है। उस रिंग देखकर वो समझ जाती है ये याओ की रिंग है, जो कि कुछ दिनों पहले वो ढूंढ रही थी। वो तो इस रिंग को अपने पास रखने के बारे में सोच रही थी। पीछे से जावा के बोला, तुम्हें क्या मिला, मुझे दिखाना जरा। जी बोली, यंग मार्शल, मुझे लगता है कि ये वही लव टोकन है जो कि मिस यांग कुछ दिनों पहले ढूंढ रही थी। रिंग को देखकर जाओ शॉक रहता है और वो याद करता है कि याओ ने कहा था अगर ये खो गया तो अब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो पहचान गया था ये वही रिंग है जिस रिंग को देख के उसने याओ को पहले प्रपोज किया था। बाद में जाओ छुप कर याओ को देख रहा होता है, याओ उसे देख लेती है। जाओ अपने मन में कह रहा होता है, जियांग याओ तुम आखिरकार क्या करने के बारे में सोच रही हो। फिर जाओ रूम के अंदर आता है, उसे देख के याओ वहाँ से जाने लगती है तो जाओ उसे रोक के कहता है, क्या मैं कोई शेर हूँ कि तुम मुझे देख के भाग रही हो। वैसे इस पे वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो, वैसे क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। जिसपे वो कहता है क्या वो लैपटॉप तुम्हें मिला। जिसपे वो कहते कि नहीं मुझे अब वो नहीं चाहिए, लेकिन मैटर किया है। जिसपे वो कहता है कि मैं किसी को पूछूं उसे ढूंढने के लिए तुम्हारे लिए। वो कहती कि नहीं, मैंने कहा ना मुझे जरूरत नहीं है उसकी। अब वो बोला, भला क्यों जरूरत नहीं है, मैंने उसे खोया है तो मैं ही तुम्हें उसे ढूंढ के वापस दूंगा। या वो बोले, मैंने कहा ना एक बार कि मुझे वो वापस नहीं चाहिए दोबारा। जिसपे वो कहता है कि तुमने अपनी लाइफ को रिस्क पे रखा उसे ढूंढने के लिए, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें अब नहीं चाहिए वो। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वैसे क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे ना ढूंढूं। वो कहती कि हाँ। वो बोला कि तो फिर ठीक है, तुमने जैसा कहा मैं उसे अब नहीं ढूंढूंगा। ये कह के वो चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं मियान को, जो कि याओ से कह रही होती है कि मैं आओ सिटी को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। जिसपे याओ बोली, तो फिर मैं तुम्हें एक मैप दूंगी जिसकी मदद से तुम आओ सिटी को एक्सप्लोर कर सकोगे आसानी से ही। तभी यहाँ पर जी चिल्लाते हुए आकर कहती है कि माय लेडी, यंग मार्शल वापस आ गए हैं और वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। फिर जी याओ को चिल्लाते हुए कहती है, यंग मार्शल माय लेडी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और वो हमेशा उनके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करते हैं। तभी जिनन गिफ्ट लेकर आया और कहता है ये गिफ्ट सबको दे दो। जिसपे जियो कहती है उसे, यहाँ पर इसके लिए भी गिफ्ट है। जिसपे वो कहता है कि नहीं, हमने उसके लिए तो गिफ्ट नहीं लिया। तभी जाओ याओ के पास जाके उसे स्वीट्स देता है। ये देख के याओ खुश होती है, लेकिन इधर जियो तो जरा भी खुश नहीं होती। वो कहती है, यंग मार्शल आप इसके लिए स्पेशल गिफ्ट क्यों लेकर आए। माय लेडी को पता है ये स्वीट्स बहुत ज्यादा मुश्किल में मिलते हैं। जिसपे मियान कहती है, तुम फिक्र मत करो, अगली बार हम जब बाहर जाएंगे तो हम तुम्हारे लिए ले लेंगे ये स्वीट। जी याओ को देख के कहती है, शेम ऑन यू। और यहाँ पर जिनन कहता है, यान जाओ ने अपने माइंड को चेंज क्यों किया। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मियान को याओ ने आओ सिटी के मैप को दे दिया था। जियो मियान से कह रही थी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, याओ तो एक चुड़ैल है, तो फिर आप उसे अपनी फ्रेंड कैसे बना सकती है। आप ही एक हो जो कि यंग मार्शल के साथ मैरिज करने जा रही हो। जिसपे वो कहती है, मेरे फादर ने मेरे और यानजाओ के मैरिज को फिक्स किया है, लेकिन तुम देख सकती हो कि यानजाओ के माइंड में कुछ तो चल रहा है जो कि हमें नहीं पता है। जीव बोली, मैंने कहा ना आपसे ये सब कुछ उस चुड़ैल की वजह से हो रहा है। मियान बोली, अब तुम बस भी करो जीव, हमें लेट हो रहे हैं, हम चलते हैं। या उस को एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं वानलाइन को छोड़ दिया गया था और वो सोच रहा होता है ये स्ट्रेंज है। वो ओल्ड मैन हर रोज मुझसे याओ के बारे में पूछता था, क्या उसे याओ के ऊपर शक हो गया है। ये कह के वो चला जाता है और पीछे से वो सोल्जर उसे जाते हुए देख लेता है, तो वो एक आदमी को भेज देता है वालन के ऊपर नजर रखने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं मियान और जियो को। जियो कह रही थी, माय लेडी, क्या हम वापस से उसी जगह पर आ गए हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम एक ही जगह पे बार बार घूम रहे हैं। माय लेडी, क्या हम खो गए हैं। मैं श्योर नहीं हूँ इस रोड के बारे में, मुझे यंग मार्शल को भी पूछना चाहिए था हमारे साथ आने के लिए। तभी मियान देखती है कि दो लोग उनका पीछा कर रहे हैं। ये देख के वो कहती है, जीव हमें ऐसे चलना चाहिए। ये कह के वो उसे लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वालन को, जो कि कह रहा होता है ये स्ट्रेंज है, या वो घर में या फिर हॉस्पिटल में कहीं पर भी नहीं थी, क्या वो गायब हो चुकी है। इधर मियान और जीव को वो दो आदमी पकड़ लेते हैं और मियान कह रही थी, तुम हमारे पास मत आना वरना तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सब कुछ देख रहा होता है वालन दूर से, तो वो एक हीरो की तरह आके उन दो आदमी को मार के मियान और जीव को बचा लेता है। वो दोनों कहने लगते हैं, तुम कौन हो। जिस पे वो कहता है, अरे दीवाना मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ तुम्हारा ग्रैंडपा डू। वो दोनों मिलकर हमला करते हैं वालन के ऊपर, लेकिन वालन अकेले ही उनको स्वाद चखा देता है अच्छे से। वो बोला, तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या, तुम ऐसे लड़कियों को बुली कर रहे हो, तुम तो मैन होना डिजर्व भी नहीं करते हो। वो दोनों आदमी तो डर के वहाँ से भाग निकलते हैं। यहाँ पर मियान उसे थैंक यू करती है उनको बचाने के लिए। जिसपे वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों को अभी वापस घर चले जाना चाहिए। ये कहीं वो जाने लगता है तो वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं। वो रुक जाता है तो वो दोनों भी रुक जाते हैं। वो कहता है, क्या मुझसे प्यार व्यार करने लगी कि अब देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब तुम मुझे ये मत बताना कि मैंने तुम्हें बचाया इस वजह से तुम मुझसे मैरिज करना चाहते हो। ये कहीं जाने लगता है तो मियान और जी उसे रोक कर कहते हैं कि हम खो गए हैं। ये सुन के पीछे मुड़ता है। इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ जो कि जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।